દેશમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદો લાગુ કારણ કે સીએએનું નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જે ઘણા સમયથી અટકળો લગાવવામાં આવી હતી કે ગમે તે ક્ષણે સીએએનું નોટિફિકેશન જાહેર થઈ શકે છે અને આ મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સીએએને લઈને જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। ડિસેમ્બર 2019ની વાત છે કે જ્યારે પાર્લામેન્ટમાંથી આ કાયદો આ બિલ પસાર થયું હતું, રાષ્ટ્રપતિની મહોર લાગી હતી અને ત્યારબાદ सीएबी એટલે કે બિલ કાયદો બની ગયો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ કેટલાક રાજ્યોમાં ખાસ કરીને આસામમાં જે વિરોધનો વંટોળ શરૂ થયો હતો આ બિલને લઈને અને થોડા સમય માટે આ આટલા વર્ષો સુધી આ બિલ પર જાણે કે પડદો મુકાઈ ગયો હતો, પરંતુ આ ખૂબ મોટા સમાચાર 2024ની લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા દેશમાં નાગરિકતા સંશોધન કાયદો લાગુ થઈ ગયો છે અને આ કાયદાની મહત્વપૂર્ણ બાબતો શું છે એના પર આપણે ચર્ચા કરીએ તો જે સિટીઝનશિપ એક્ટ હતો 1955નો એમાં કેટલાક સંશોધન કરવામાં આવ્યા હતા અને સંશોધનનો સૌથી મોટી વાત એ હતી કે ત્રણ દેશોએ અફઘાનિસ્તાન, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશમાં જે માઇનોરિટી છે, જે લઘુમતી સમુદાય છે અને એમાં હિન્દુ, શીખ, બુદ્ધ, જૈન, પારસી અને ખ્રિસ્તી લોકોને નાગરિકતા આપવાની વાત હતી। એના માટે શરત મૂકવામાં આવી હતી। 31 ડિસેમ્બર 2014ની આ કટ ઓફ ડેટ હતી। એના પહેલા પણ જે પણ લોકો આ દેશના જે લઘુમતી સમુદાયના લોકો ભારતમાં આવ્યા હોય તેમને નાગરિકતા આપવાની વાત હતી અને આ કાયદો લાગુ થઈ ગયો છે। અજય યાદવ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અજય, क्या बड़ी जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जो नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है उसके डिटेल अभी आना बाकी है, लेकिन डिटेल पे चर्चाएं जो है पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में हो चुकी हैं। दोनों सदनों से ये जो विधेयक है वो पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है और पहले ही गृह मंत्री की तरफ से कहा गया था कि किसी भी वक्त ये लागू हो सकता है और लागू करते वक्त किसी तरह का किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक तरह से विधेयक है ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी खास करके जो हिंदू, पारसी, सिख, जैन और बौद्ध जो हैं उनको नागरिकता देने के लिए है। क्योंकि लंबे समय से या तो इन तीनों देशों से लोग भाग करके भारत में शरण लिए हुए हैं या वहाँ पर तमाम सारी यातनाओं के शिकार हो रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था तो उस वक्त अंतिम सिख गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के दिल्ली पहुंचा था और यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से उनका स्वागत किया गया था। और वहीं पर दूसरा अगर ख्याल करें तो म्यांमार में जब रोहिंग्या के खिलाफ तमाम सारा दमन हुआ था तो रोहिंग्या भाग करके आए थे, तब ये सवाल उठा था कि क्या भारत दुनिया भर में जहाँ पे मुसलमानों पे आतंकवाद से पीड़ित हो रहे हैं या उनका माइग्रेशन हो रहा था, क्या भारत को शरण देनी चाहिए या भारत के जो नागरिक हैं या भारत के रहनेवासी हैं लंबे समय तक उनको नागरिकता देनी चाहिए। तो गृह मंत्री की तरफ से बार बार इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये जो पूरा विधेयक है किसी का नागरिकता लेने के लिए नहीं है, बल्कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं उनको नागरिकता देने के लिए है। यानी 2014 से पहले जो भी इस कम्युनिटी के लोग हैं उनको अब नागरिकता लेने का रास्ता खुल गया है और कह सकते हैं कि ये बड़ी राहत है ऐसे लोगों के लिए जो इस्लामिक देशों में, भारत के पड़ोसी जो इस्लामिक देश हैं जहां पे किसी एक खास धर्म को तरजीह दी जाती है और माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको बार बार प्रताड़ित किया जाता है, उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उनके आस्था के साथ छेड़छाड़ की जाती है, यहाँ तक कि जो मिनिमम एक नागरिक होने का अधिकार है इन देशों में उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा देश है जो इनको शरण दे सकता है? इसी सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये एक तरह से प्रावधान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन निश्चित तौर पे जब ये लागू किया गया है 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है तो निश्चित तौर पे इसका असर उस पे भी पड़ेगा।